अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको मैंने पहले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन दिया है, अब हम आज पढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। अब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें क्या इंफॉर्मेशन क्लियरली आपको बताई जा रही हो आप रिसीव कर रहे हो। इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वन हु गिव्स द इंफॉर्मेशन, यानी कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन। आप दूसरे एंड से रिसीव कर रहे हो तो आप रिसीवर हो। अब इसमें क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन में आप इन्फॉर्म कर रहे हो, मतलब मैं आपको कुछ फैक्ट्स कुछ इंफॉर्मेशंस दे रहा हूँ। एक तो ये फ़ायदा है कम्युनिकेशन का, एक इम्पोर्टेंस ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और दूसरा इन्फ्लुएंस, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी शॉपकीपर के साथ हो, तो वहाँ से आपको कुछ लेना है, तो आप उसके साथ क्या करते हो, नेगोशिएट करते हो। वो आपको एक दाम बोलता है, आप दूसरा, आप काम ऐसे ही। तो आपके कम्युनिकेशन का उस पर क्या इन्फ्लुएंस रह सकता है कि जितना आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, आपका क्या दाम उतना ही कम होता जाएगा शॉपकीपर के साथ। तो आपका एक इन्फ्लुएंस रहता है शॉपकीपर के साथ रेट कम करना, या शॉपकीपर छोड़ो, कोई आपका दोस्त है, उसके कुछ फैक्ट्स अनक्लियर है किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसको क्या अपने इन्फ्लुएंस से आप उसको कन्विंस करते हो कि बात ऐसी है, तो आपकी कम्युनिकेशन का उस पर इन्फ्लुएंस रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन ले रहा है। अच्छा, फीलिंग्स, एक्सप्रेस फीलिंग्स। कम्युनिकेशन से आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, तो आपको शायद सी बात है कि आपको ज़्यादा खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगी, तो आप कैसे वो बयान करोगे, वो भी कम्युनिकेट करके ही, अपनी फीलिंग्स बता के, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, वो भी एक तरह का क्या कम्युनिकेशन है। अब देखते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पहले ही मैंने बोला आपको कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो गिविंग एंड दूसरा रिसीविंग। अब कम्युनिकेशन में क्या है, देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम अ स्पीकर, आप सुन रहे हो, आप लिसनर हो, सुनने वाले हो गए स्पीकर एंड लिसनर। दूसरा, फॉर एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूँ, मैं राइटर हूँ, आपको लिख रहा हूँ, तो आप क्या हो, आपने रीड करना है ना, तो आपने रीड करना है। ये क्या, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आई एम राइटिंग, ये भी मैं क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप भी इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, आप क्या कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। अब देखते हैं पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। अब पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन ये क्या है, देखिए, आइडियाज, कोई व्यूज किसी चीज के बारे में जो आपकी फिक्स्ड रहती है। फिक्स्ड मतलब आपको अगर ये पता है, देखिए, आपका कोई क्लास में दोस्त है, अगर आपने ये जाना है कि ये दोस्त मेरा जो है, ये मेरे बारे में क्या बुरा सोच रहा है, तो अगर अंदर से वो, दिल से वो दोस्त आपका अच्छा हो, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप वैसे ही उसके साथ ट्रीट करोगे कि मेरा दोस्त जो है मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या टीचर है, अगर आपको लगता है कि टीचर हमारे साथ क्या बुरा बर्ताव कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अगर लग रहा है वो टीचर अंदर से, आप उसमें हमेशा आपके लिए एक शफकत सी होती है। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा कर रहा है, तो टीचर कितना भी अच्छा करे, आपके ऊपर एक वही इन्फ्लुएंस रहता है कि मेरा टीचर जो है मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा असर रहता है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं कश्मीरी हूँ,
मैं किसी और से बात करता हूँ, बंगाली है वो, मैं कश्मीरी में बात करता हूँ, तो मैं जो कश्मीरी करता हूँ वो बंगाली करता है, तो हम आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक ना हम कोई कॉमन लैंग्वेज यूज ना करें। या जरूरी नहीं है वो बंगाली है, मैं कश्मीरी, अगर हम आपस में बात करें तो मैं भी क्या मिसमैच वर्ड्स बताऊंगा आपको इंफॉर्मेशन देते वक्त, तब भी आपको क्या इंफॉर्मेशन क्लियरली आप रिसीव नहीं करोगे। तो हम ये कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन पे इसका इफेक्ट रहता है लैंग्वेज का। विजुअल परसेप्शन सॉरी। अब देखिए, विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज। अब विजुअल परसेप्शन क्या होता है कि हमारा ब्रेन कैसे चीजों को रीड करता है, ये होता है विजुअल परसेप्शन। आप कैसे चीजों को परसेप्ट करते हो। आप कोई तस्वीर है उसका कुछ मीनिंग एक तरह का हो, आपका दिमाग ऐसे रीड करता है कि शायद या तो वो भी निकाल सकता है वो मीनिंग जो एक्चुअल में है उसकी, या कोई दूसरा बिल्कुल उसके अगेंस्ट। पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, अगर आपको क्या आप क्लास में हो लेकिन स्कूल आते वक्त आपको किसी के साथ झगड़ा होता है, तो आप का जो झगड़ा हो गया, अब आप स्कूल आ रहे हो तो क्लास में क्या होता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके साथ रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ है, किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई, कुछ ऐसा हुआ, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। प्रिजुडिस में क्या है, फिक्स्ड आइडियाज। अगर आपके कुछ फिक्स्ड आइडियाज हैं, अभी भी मैंने आपको बोल दिया ना, लाइक क्या है, नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी, यानी कि मेरे क्लास में कोई मुझे पसंद नहीं करता है। आप क्लास में हो, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको लगता है कि मैं क्या इग्नोर होता जा रहा हूं, तो आपके अंदर ना एक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। फीलिंग्स, our feelings and emotions such as lack of interest, not trusting the other person after communication. For example, I am not feeling well, therefore I don't want to talk. आपकी फीलिंग्स पे भी डिपेंड करता है कम्युनिकेशन में। अगर आप फील अच्छा नहीं करते हो, बीमार हो, या कुछ और मसला है, क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, या झगड़ा होता है, तो आप क्या आपके कम्युनिकेशन पे इफेक्ट रहता है, आप अच्छे से नहीं बोल पाते हो। एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट अगर डिस्टरबेंस है, ज़्यादा आवाज़ है, तो आप उस वक्त भी क्या आपका कम्युनिकेशन जो है वो ठीक नहीं रहेगा, उसमें क्या एक हिंड्रेंस रहती है। कल्चर, अब किसी जगह का कुछ और कल्चर है, किसी और जगह का और कल्चर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम थम्स अप करते हैं तो हम यूजुअली मानते हैं कि गुड जॉब, ऐसे ही, लेकिन किसी जगह का और कल्चर है तो उस थम्स अप को क्या मानेगा कि ये शायद मेरी इंसल्ट कर रहा है। अल्लाह हाफिज।